या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल शाही दरबार, विजापूर रोड, सोलापूर। बेगम कमरुनिसा कारीगर गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज सोलापूर येथे आज रोजी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार व प्राचार्य सबीना अख्तर इंगळगे यांचा निरोप समारंभ मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी प्रशालेच्या माजी मुख्याध्यापिका इशरत खान आपा, नूरजहां वडवान आपा, जुलेखा आपा, रजिया मनियार, शेडम सर, जाकीर तन्वीर सर, फरजाना शेख, शैदुल्ला सर, जमील दखनी सर, आरिफ पठाण, अशफाक मनियार, सालेहा हिरोली आपा यांची प्रमुख उपस्थिती होती। गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र, ट्रॉफी व बुके देऊन त्यांचा देखील सत्कार करण्यात आला। विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त करताना मुख्याध्यापिका सबीना इंगळगी मॅडम यांच्या कार्याचे कौतुक केले। त्यांनी केलेल्या कामाच्या आठवणींना उजाळा दिला। शिक्षिका फरजाना शेख यांनी आपल्या मनोगतात सबीना इंगळगी मॅडम यांनी केलेल्या कामाचा आढावा मांडला। मुख्याध्यापिका सबीना इंगळगी मॅडम यांनी त्यांच्या अनुभवाने व दूरदृष्टीच्या जोरावर शाळेत विविध उपक्रम, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रात शाळेची प्रगती केली। तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचा व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केला। संस्थेचे, शाळेचे नाव उज्ज्वल केले, प्रामाणिक प्रयत्न केले। संस्थेने दिलेली जबाबदारी त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केली अशी प्रतिक्रिया देखील त्यांनी व्यक्त केल्या। प्रशालेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी देखील सबीना इंगळगी मॅडम यांचा सत्कार केला। हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी तहसीना शेख, आफरीन लालकोट, जबीन हवलदार, बदरुनिसा दफेदार, रिजवाना रंगरेज, इन्नूस बाळगी, तौशीन कलबुर्गी, समीर शेख आदींनी विशेष परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख यांनी तर आभार जावेद ताडेसर यांनी मानले। या बातमीचा आढावा घेतला आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। जैसा है हमारा ताल्लुक बड़े आपा से डायरेक्ट कम इनडायरेक्ट ज्यादा रहा है। बड़े आपा अपने टीचर्स को जो हिदायत देते थे उसके मुताबिक हमारे टीचर्स हमारी वक्तन फवक्तन रहनुमाई करते थे। इस तरह के जलसे के मौके पर ही हम बड़े आपा के रूबरू होते थे। बड़े आपा हमेशा समझाते कि आप अपने वालिदैन की इज्जत हो और ऐसा कोई काम न करो जिससे आपके वालिदैन को समाज में, खानदान में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। गोया आप हमें समझाते कि तालीम और तरक्की करने का जितना मौका मिल रहा है इस मौके का फायदा जरूर उठाएं, लेकिन हमेशा याद रखें कि तुम जहाँ कहीं रहो अल्लाह से डरो। अपनी पढ़ाई के जरिए, अपने अखलाक के जरिए मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। हमारे इस तालीमी दौर में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी सरगर्मियाँ होती हैं। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, चंद्रयान की कामयाबी पर बच्चों का मैदान में इसरो बनाना, पिछले साल सोशल गैदरिंग और फन फेयर वगैरह जिसके हम गवाह हैं, जो हमारी जिंदगी की अनमोल यादें हैं। इनके पीछे यकीनन हमारे असातिज़ा और हमारे बड़े आपा ही थे। अब वो वक्त आ चुका है जब यादों से आपा और हम 10वीं 12वीं तक की तालिबात जुदा होने वाली हैं। चमन से रुखसत गुल है न लौटने के लिए, चमन से रुखसत गुल है न लौटने के लिए, तो बुलबुलों का तड़पना यहाँ पे जायज है। खरं तर निरोप हा शब्द ऐकूनच आपण भावनिक होतो। आता सगळ्यांच्या भावना गाजलेल्या असतात, कारण त्यांच्या 14 वर्षाच्या कारकीर्द जी त्यांनी कारकीर्द जी गाजवली आहे ते विशेष। कारण आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे की आपल्या प्रशालेला आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाला प्रगती पथाच्या यशाच्या शिखरावर नेण्याचे काम आपल्या मॅडम सबीना इंगळगी मॅडम यांनी केलेलं आहे आणि त्यांची ही कारकीर्द अतिशय यशस्वी अशी राहिलेली आहे आणि त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये उत्तुंग असे यश आपल्या प्रशालेने आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाने मिळवलेले आहे। त्यांची ही यशस्वी कारकीर्द आपल्याला नेहमी स्मरणात राहील। मी त्यांच्या पुढील जीवन प्रवासाकरिता अभिष्ट चिंतन करता आपले 2 शब्द संपवते। तालिबात, शहजादी और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं।
मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ हमेशा की तरह, चंद 2-3 ही बातें बताती हूँ हमेशा भी। इस बार भी उसी तरीके से एक मेरी आखिरी रस्म है, आखिरी मतलब आपसे काफी बोल रही हूँ मैं अभी। जैसा कि ये जो साथ बैठे हुए हैं, एक ये पीढ़ी है, एक ये पीढ़ी है, एक दूसरी पीढ़ी आप लोग सामने बैठे हैं। समझ रहे बात को? ये मेरे उस्ताद हैं और ये सब आपके उस्ताद हैं और मैं उन उस्तादों के साथ ही यहाँ भी खड़ी हूँ। ये 3 जनरेशन का गैप आप देख रहे हैं, काफी फर्क नजर आता है। उस्तादों का एहतराम तो करना ही था यहाँ पे बुला के, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, काफी मेहनत की है हम लोगों को बनाने संवारने में। जब कहीं जाकर हम लोग आपके सामने खड़े रहेंगे 2 लफ्ज बोलने के काबिल हो गए। इन्होंने हमें संवारा है, इन्होंने हमें बनाया है। ये मेरे जितने साथी असातिज़ा बैठे हैं, इन सबको संवारने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा। और आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों में से आजकल उस्तादों का एहतराम कम हो चुका है। बहुत बड़ा मकसद इनका था कि इनकी अपनी यादें में ताज़ा हो जाए, इन्हें सुकून महसूस हो कि हमारी जहाँ पर हमने सारी जिंदगी अपनी गुजारी थी नौकरी के सिलसिले में, एक मौका उन्हें अपनी यादों को ताज़ा करने का मिले, मुझे इनकी खिदमत करने का छोटा सा मौका मिले। उन्होंने मुझे जो कुछ बनाया है, संवारा है, जो कुछ मुझे दिया है, उसके सिले में मैं इसलिए कोई भी चीज़ दे तो नहीं सकती, बस दुआएं दूंगी कि अल्लाह ताला मेरे उस्तादों को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और हम सबके सरों के आखिर तक इसका साया बाकी रहे। आज के बाद ये लोग हमारी रहबरी हमें करते रहे। तो आप लोग भी अपने उस्तादों का एहतराम करना सीखें, अपने पेरेंट्स का इसी तरीके से भी पेरेंट्स की रहनुमाई को एक्सेप्ट करें, पेरेंट्स का अदब करें, उस्तादों के ताल्लुक से गलत अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आज के ज़माने में मोबाइल आप लोगों ने बहुत ही प्यारा दुश्मन पाला है अपने साथ, तो इस दुश्मन से थोड़ा सा दूर रहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है आज के ज़माने में। जैसे कि आप लोग भी अलग अलग स्कूलों से प्राइमरी तालीम लेके आई हैं, मेरी भी प्राइमरी तालीम इसी बिल्डिंग में हुई है, 1 से 4 तक मैं भी यहीं पढ़ी हूँ। 5वीं से 10वीं तक की भी तालीम इन 2 बिल्डिंगों में, यही इमारतों में हुई है। उस वक्त वो इमारत नहीं थी। महिला महाविद्यालय की जो वुमेन्स कॉलेज की बिल्डिंग आप लोगों को नजर आती है, वो इमारत बिल्कुल नहीं थी उस वक्त हम जहाँ पर पढ़ते थे। यहाँ पर बैठे हुए हमारे शहीदुल्लाह सर, जाकिर सर, ये मेरे 5वीं की क्लास टीचर हैं। सत्तार चढ़म सर मेरे प्राइमरी की टीचर हैं। जुलेखा आपा ने मुझे उर्दू पढ़ा के संभाला है। मना रज़ी आपा ने मैथ साइंस पढ़ा है। इशरत आपा मैथ की काफ़ी महारत हासिल करने वाली मेरी टीचर भी है। और मैं यहाँ पे जब जॉब को आई थी उस वक्त मेरे साथ ये हेड मिस्ट्रेस आखिरी थी, उनके बाद मैं हेड मिस्ट्रेस बनी। ये शर्म उनके बाद मुझे हासिल है। नूरजहां आपा जो बैठे हैं, नूरजहां मरवाना आपा येलो साड़ी वाले, वो मेरे 5वीं की क्लास टीचर थे। मैं काफ़ी छोटी छोटी शरारतों से आपा को काफ़ी तंग किया करती थी। आपा को आज भी याद है, आपा कहते हैं कि समीरा जैसे पहले थी आज भी बिल्कुल वैसी ही। छोटी छोटी शरारतें होनी चाहिए, मगर उन शरारतों में अपनी मासूमियत झलकनी चाहिए, ना कि बदमाशी। मासूमियत की शरारत उस्तादों को भी पसंद आती है, बुजुर्गों को भी, पेरेंट्स को भी। तो आप अपनी पेरेंट्स की साहबजादियाँ हो, शहजादियाँ हो, हमारे स्कूल की रौनक हो, आप हमारी स्कूल की जिसे कहेंगे एक रोशनी हो, चिराग हो, जिसे हमेशा के लिए जलते रखना जरूरी है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारे मुस्लिम समाज की तालिबात स्टूडेंट्स लड़कियाँ अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। और मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मेरे बच्चों को स्टेज मिले। हमारे पास बारिश के दिनों में अक्सर आप लोग काफी यहाँ पे बारिश में भीगती हुई नजर आती थी। जिस दिन आप हमारे दौड़ते आते, आपका बच्चे बहुत भीग रहे, ये मस्त भीगने थे उनको बहुत भीगना। ठीक है, बच्चों को बारिश में कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ पे खेलेंगे बच्चे। ये लोग पेरेंट्स भी बाहर नहीं छोड़ते, हम भी बाहर नहीं छोड़ते। भीगने तो मजा लेने दो बारिश का, क्योंकि मुझे जो बचपन का शौक था मैंने आपके जरिए आपके बचपन में मैंने अपना भी बचपन देखने की कोशिश की है। और आपको पूरी एंजॉय लाइफ करने के लिए मैंने स्कूल की कैंपस में की है, अखलाक के दायरे में रहकर आपको स्टेज भी दिया है और आपको मैदान भी दिया, मुयस्सर किया है कि आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, टैलेंट के मैदान में आगे बढ़े। पहले जमाने में जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी
इस वक्त सिर्फ लड़कियां आना और एजुकेशन लेना और अच्छे रिजल्ट देना। मैंने अदर एक्टिविटीज के साथ आप लोगों को स्टेज भी प्रदान किया, आपको रिजल्ट भी अच्छे देने की कोशिश की है। आपको पढ़ाई के लिए भी हमने अलग अलग तरीके के नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी हमने मुयसर करके दी है। पिछले एक दिवाली की छुट्टी में 14 नवंबर को यौम अतफाल चिल्ड्रंस डे के लिए 1998 की बैच की स्टूडेंट से फर्स्ट गेट टुगेदर सेलिब्रेट किया। यहाँ पे ये एक जगह जमा हुई थी, जबकि लड़कियाँ बड़ी होकर जब शादियाँ होकर चली जाती है तो एक साथ 70-80 लड़कियाँ इकट्ठा होना ये मामूली बात नहीं थी। तकरीबन 100 से ज्यादा ये गर्ल्स 98 की बैच की इकट्ठा हुई है और गेट टुगेदर सेलिब्रेट किया, उस्तादों का एहतराम भी किया। तो आप ये अपनी जिंदगी में इसी तरीके से मिलजुल कर इतिहाद इत्तेफाक से अपनी दोस्ती बनाए रखे, हसद जलन का मादा अपनी जिंदगी से कम करे, अपने साथ तरक्की की राह पर अपने साथियों को भी ले चले। जब आप पूरी तरीके से तालीम हासिल करते हैं, जैसे कि रशीद सर ने बताया, मैं सर्विस को लगी यहाँ पे नौकरी को ऊपर के 20 साल में, मगर सर्विस करते करते तकरीबन 13 साल तक मैंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया शादी के बाद भी। जिंदगी में आपके सामने किसी भी किस्म की मुसीबतें आने तो एजुकेशन आप छोड़ना नहीं, तालीम जरूर हासिल करना। जब भी जरूरत पड़ेगी ये मेरा स्टाफ आपके साथ आपकी मदद के लिए मौजूद है। आने वाली जिंदगी में मैं भी आपके लिए जरूर मदद करूँगी जो भी सूटेबल पड़ेगा। और जब भी आप सर्विस को ज्वाइन होना चाहेंगी, जॉब करना चाहती हैं, पार्टीसाठी एका चांगल्या हॉटेलच्या शोधात आहात, फॅमिली सोबत जेवण करायचे आहे, मित्रांचा वाढदिवस साजरा करायचा आहे, तर मग चिंता कशाला। सोलापुरात आता नव्याने आपल्या सेवेत सुरू झाले आहे हॉटेल शाही दरबार। शहरापासून जवळच स्वच्छ, सुंदर आणि शांत वातावरणात मित्र, नातेवाईक व परिवारासोबत घ्या आता जेवणाचा भरपूर आस्वाद, तोही फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच। अरेबियन फूड्स सह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद येथील जेवणाची चवही आता मिळणार हॉटेल शाही दरबार मध्येच। व्हेज व नॉन व्हेज सह विविध प्रकारचे लज्जतदार डिशेस आता फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्येच। उत्तम क्वालिटी, लज्जतदार, स्वादिष्ट व आपल्या बजेट मध्ये जेवणाची उत्तम सोय फक्त हॉटेल शाही दरबार मध्ये ग्राहकांच्या सेवेत सुरू झाले आहे। आमचा पत्ता SRPF कॅम्प, पेट्रोल पंप शेजारी, सोलापूर।